मिल पा रहा था। आज भी हम दौरे से आए हैं और आज हम समय निकाल कर आए हमारे बड़े भैया का हालचाल पूछने के लिए, देखने के लिए। और काफ़ी स्वस्थ है और काफ़ी सुधारात्मक उनका स्वास्थ्य है और गाड़ी परिचालन के लिए अब तंदुरुस्त हो चुके हैं। तो जैसे कि संविधान की नीति और संगठन का जो चालक कल्याण योजना का जो हम स्वरूप चलाते हैं, उसी के अंतर्गत में गंभीर बीमारी अगर हमारे साथी भाइयों को होते हैं तो उस गंभीर बीमारी में जो त्वरित सहायता के रूप में, जो आर्थिक मदद के रूप में जो संगठन का एक विधान है 5,000 रुपये का जो राशि जो सहायता के रूप में देने का, तो आज हम माननीय छोटेलाल भैया के समक्ष आज हम आए हैं और उक्त राशि को प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को संगठन के और जो कार्य क्षेत्र है इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि उसको और अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ जाता है। तो जैसा कि आज छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन लगातार 2.5 साल से काम जो किया है छत्तीसगढ़ में, और 2.5 साल का काम आप सभी ने देख लिए हैं, विचार कर लिए हैं और काफ़ी प्रशंसनीय हो गए। अब जहाँ जहाँ हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं या मंत्रिमंडल से मिल रहे हैं, तो हमारी कार्यों की जो स्वरूप है उन तक पहुँची हुई है। हम आज जाते हैं उनके पास में, लेकिन वो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये आप महासंगठन वाले लोग हैं और आपका कार्य कहाँ तक संचालित है और किस दिशा पर आपका कार्य क्षेत्र है। तो आज कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के उसके दरवाजे तक, उसके चौखट तक हमारे जो काम है वो पहुंच चुका है। और हम चाहते हैं कि भाइयों, आत्मविश्वास को बढ़ाओ। आपका आत्मविश्वास हमारी ताकत है। आप जब संगठन में अपना विश्वास नहीं दोगे, अपना समय नहीं दोगे, अपना जो संगठन के द्वारा जो प्रधान नीति है उस नीति नियमों का पालन नहीं करोगे, वर्दी आईडी पहनकर गाड़ी नहीं चलाओगे, तो हमारा मनोबल और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कैसे? तो हमारी आत्मविश्वास आप लोगों के ऊपर निर्भर है और आप लोग इस संस्था को, इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम तो बढ़ा ही रहे हैं, हम तो अपना सर्वस्व दे रहे हैं इस संगठन की, संस्था के लिए। हम तो यहाँ तक अपने परिवार को भी छोड़ दिए हैं। हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा पहले की तरह आप नहीं रहे, हमसे बात नहीं करते, हमारे साथ समय नहीं देते, हमको घुमाने नहीं ले चलते, या हमको और अन्यत्र कुछ खान पाने की जो आवश्यकता पड़ती है उसको आप देते नहीं हो। पहले ड्यूटी जाते थे तो ड्यूटी से आते थे तो बहुत सारे जो हमारे लिए कभी फल फ्रूट लाते थे, कभी आइसक्रीम लाते थे, लेकिन अब वो सारा जो सिस्टम है हमने उस परिवार को छोड़कर महासंगठन परिवार को चुन लिया है। और इस परिवार के लिए मैं खासकर हमारे साथी भाइयों, आप सभी का परिवार मेरा परिवार है। आपका परिवार खुश रहेगा तो मेरा भी परिवार खुश रहेगा। ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की दुआ है। और जो आदमी सही काम करता है उस कार्य की रूपरेखा ऊपर वाले भी बनाता है कि अगर आपकी सोच नेक हो और आपकी रास्ता नेक हो तो आपका मंजिल भी नेक होगा और आपका परिवार भी संतुलित रहेगा। आपके परिवार के ऊपर कोई विपदा, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं 2.5 साल से देख रहा हूँ मेरे परिवार में आज खुशहाली है। जिस प्रकार से पहले भी था, आज आर्थिक संकट के दौर से मैं गुजर रहा हूँ जैसे भी है। पहले कुछ और स्थिति थी, आज मेरी स्थिति कुछ और है, लेकिन तब भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं इस महापरिवार के लिए अपना सर्वस्व दे चुका हूँ और सर्वस्व दूंगा भी। और अंतिम सांस तक इस परिवार के लिए मैं लड़ूंगा, जब तक आयोग और जब तक ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का निर्माण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। और आगे चलकर जिस मुहिम के लिए हमने रास्ता खोले हैं, दरवाजा बनाया है, उस दरवाजा को हमको खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है और चाबी है स्टीयरिंग छोड़ अभियान का। और ये आगाज करने के लिए विशेषतर मैं पूरी प्रणाली तैयारी कर रहा हूँ, पूरी प्रक्रिया बना रहा हूँ। अदर स्टेट के जो राज्य हमारे जो संगठन है, जैसे अलग अलग संगठन है, एक स्टेट पर 5 से 7 संगठन, 10 संगठन, उन सारे संगठनों को एकता के मंच पर लाने के जो प्रयत्न है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। और ये जो शुभ संकेत या शुभ घड़ी, मैं कहता हूँ कि स्टीयरिंग छोड़ अभियान, जो स्टीयरिंग छोड़ अभियान का आगाज है उसको करना ही पड़ेगा। और इस आगाज के अभियान के लिए सभी भाइयों को, आपको अपने दमखम और अपने कमर कसने होंगे। ये नहीं कि हम अधिकारी कुछ ऐलान करेंगे तब करेंगे। भाइयों, जागरूक करने का काम इस समाज को करना है। हम सभी को बीड़ा उठाना होगा इस मुहिम को तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सब आगे बढ़ेंगे तभी कोई कार्य संभव हो पाएगा। ये स्वतंत्रता की लड़ाई है,
हम सभी गुलामी की जंजीर में आज भी जकड़े हुए हैं। हमारा देश आजाद जरूर हो चुका है, लेकिन सभी वर्ग इसमें लगभग स्वतंत्र है। सिर्फ एक वर्ग जो ड्राइवर का वर्ग है वो आज गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ है, और वह जंजीर है मोटर मालिक, वह जंजीर है प्रशासन, वह जंजीर है आम नागरिक। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि ना आम नागरिक, ना प्रशासन, यहाँ तक कि मीडिया वाले, मैं जहां कॉन्फ्रेंस करता हूं, नेगेटिव थिंकिंग से हमारे वो प्रश्न रखते हैं। हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को हटाना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं रूल रेगुलेशन सिस्टम को बदलिए, अपने आप को बदलिए। जो हमारे पुराने जो ड्राइवर भाई लोग थे वो जिस प्रकार से इस समाज को थोड़ी बहुत गंदगी को ढकेले, उसको साफ सुथरा करने का है। और आप साफ सुथरा हो गए तो समझिए समाज के हर नागरिक, हर वर्ग आपका कार्यप्रणाली को समझेंगे और आपको सम्मान की भावना से देखेंगे। तो आज डिबेट लंबा हो चुका है, इसी माध्यम से मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल आप सभी संगठन में समय दें, संगठन में आप अपना जो रूल रेगुलेशन है, नीति बनाया गया, उसको नीति नियम का पालन कीजिए, नशा मुक्त होकर वाहन का परिचालन कीजिए और वर्दी बिल्कुल पहनकर गाड़ी चलाएं। और आज मैं 5,000 की जो राशि है मैं बड़े भैया हमारा छोटेलाल रावत जी को मैं प्रदान करता हूं और सभी भाई से अनुरोध करता हूं कि स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और इस परिवार, इस समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए और इस परिवार की आर्थिक, सामाजिक सारे प्रकार के प्रगति के लिए आप ऊपर वाले से प्रार्थना